आज नहीं तो कल होगा, हर पक्षी का अपना घर होगा। इंसानी गलतियों से बहुत सारे पक्षियों ने अपनी पूरी प्रजातियां खो दी। हालांकि आज मैं बोलता हुआ कई बार ऐसा होता है कि जब इतिहास ने ऐसे बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हुए हैं कि जब उन्होंने समाज को जागरूक करने की कोशिश करी गई तो समाज में उसके मजाक उड़ाए गए हैं। लेकिन एक समय पे आके ये चीज समझ में आ गई थी कि नहीं, वो जो उस टाइम पे बोलता था वो ठीक बोलता था। ऐसा ना हो जाए कि जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं ना, वो इस चिड़िया को, इन पक्षियों को, बहुत सारे पक्षियों को देख ही ना पाए। उदाहरण के तौर पे मोर पूरे गांव में होते थे, कुछ कुछ बचे हैं, शहरों में तो खत्म हो गए हैं। इतना बड़ा पक्षी अपनी जान बचाने के लिए दर दर की भटक रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही है। तो आज मैं इस पक्षी आवास योजना को लेके इस गांव में पहुंचा हूं, चिड़ी गांव में। और हिमांशु भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसने बार बार मैसेज कर करके इस चीज को बोला कि भाई आइए, हम आपके साथ इस मुहिम में हैं। और मैंने एक छोटा सा एक वो भी बोला था कि अगर जो भी साथ इसको पूरा करेगा मैं उस गांव में आऊंगा। तो चिड़ी गांव ने सबसे ज्यादा इन्विटेशन भेजा था मुझे कमेंट में कि आप यहाँ आइए। और फिर मैं आज यहाँ पे पहुंच गया अपनी पक्षी आवास योजना को लेके। सफर बड़ा मुश्किल होता है अंकल, 20-20, 30-30 लोगों की सभाएं करनी पड़ती हैं, 50-50 लोगों की सभाएं करनी पड़ती हैं। और लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि भाई इन पक्षियों को रहने के लिए जगह चाहिए, दे दो, जगह चाहिए, दे दो। अगर इंसान सोचता है कि भाई ये तो मेरी जमीन है, एक जमीन, एक कागज के एक टुकड़े के ऊपर, एक कागज के टुकड़े के ऊपर हर बच्चे के हिस्से में पैदा होते ही कुछ जमीन का टुकड़ा आ जाता है। एक कागज के टुकड़े के ऊपर एक इंसान के सिवाय ऐसा कोई जीव जंतु बता दो जिसके हिस्से में कोई जमीन आती हो? एक जीव बता दो। इंसान ने अपनी मशीनें बनाई, बड़े बड़े हथियार बनाए, बना करके और इस चीज को किया कि भाई जमीन मेरी है। और जैसे ही एक जमीन का टुकड़ा, उस कागज का टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है, कागज के टुकड़े के दम पे वो पेड़ भी उसकी जमीन में आ जाता है और उसकी मर्जी जब उसको काट दे। और एक पेड़ को जब हम काटने निकलते हैं तो कभी चेक नहीं करते कि उसके ऊपर कोई सी पक्षी के बच्चे हैं या नहीं है। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए और जागरूक हो, पक्षियों के प्रति प्यार को बढ़ाओ, मारो मत उनको, उनके लिए भगवान मत बनो आप। कि कई बार ऐसा इंसान एक भगवान का रूप धारण कर लेता है। अगर आपको कोई सांप दिख जाता है तो आप खड़े होकर डिसीजन लेते हैं कि इसको मारूं या छोड़ दूं, मारूं या छोड़ दूं, है ना? चल छोड़ दे यार, जाने दे, नहीं यार ला डंडा इसको मार देते हैं। तो उस टाइम पे उस सांप के लिए मैं भगवान हूं, इंसान भगवान है, छोड़ेगा या मारेगा ये डिसाइड करेगा। लेकिन अगर वही जगह पे शेर सामने खड़ा हो तो, अगर शेर सामने खड़ा हो तो क्या करे इंसान? भागू? तो आपके हाथ में पावर आई है, आपको इंसान बनाया गया, कुछ मशीनें दी गई हैं, गलत इस्तेमाल मत करो। ऐसा नहीं कि सीधा काट दिया, मार दिया, छीन लिया घर, हे हटा इसको, ये हटा। सिर्फ इंसान की धरती नहीं है, हर जीव का उतना ही अधिकार है जितना इंसान का है। और ऊपर वाले ने अगर भेजा है तो उसको ऐसे ही वो हमें भी, अगर सबको बोलता हो जीव जंतु तो हमें भी जीव जंतुओं में गिनता होगा। भले हम अपने आप में बहुत ज्ञानी बने बैठे हों, वो जीव जंतुओं में गिनता होगा। भाई ये जीव जंतु है, एक इंसान है, एक चिड़िया है, एक सांप है, एक शेर है, एक ये है, वो सब में बराबर गिनता होगा। बेशक हम अपने आप में कितने वो बुद्धिमान बने बैठे रहे, ऊपर वाले की उसमें हम सब एक हैं। तो इस मुहिम के बारे में मैं आप सबके विचार सुनना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इस मुहिम के बारे में? अपने विचार रखिए। सही है, अच्छी बात सर जी, हर घर में होना चाहिए ये। तो हमारी जो पक्षी आवास योजना है, पक्षी आवास योजना है जो जैसे आपने चलाई है जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हर आदमी को अपने घर में, क्या नाम है, हर पक्षी के लिए ऐसा घर बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए। सही बात है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने इसमें जंगली पक्षी रखने हैं, जंगली पक्षी जंगल में है। जो हमारी चिड़िया, हमारे पक्षी जो इंसानों की बस्ती में रहना पसंद करते हैं, उनको जीवन देना है, उनको जीने का अधिकार देना है। बाकी सब जंगल में है, खेतों में है, वो अपने जीवन खुद व्यतीत कर रहे हैं। जो इंसानों के साथ रहना चाहते हैं उनको इंसानों के साथ रहने दिया जाए। हिमांशु क्या सोचता है इस मुहिम के बारे में? बता, क्यों बुलाया मुझे? उठ जा। मैंने तो भाई आपकी वीडियो देख के थी, अच्छी लगी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई। मुहिम कैसी है अपनी? बहुत अच्छी है भाई। कितना समर्थन देगा इस मुहिम को? बहुत देंगे भाई। बहुत। चिड़ी गांव में घूम घूम के आवास लगाइयो, ठीक है? मैं आवास दूंगा, तुझे घूम घूम के लगाने हैं अपने जीवन का। हाँ, अपने जीवन का हर दिन में से 1 घंटा भी देगा तो कम से कम 20 घरों के बाहर लगा देगा, ठीक है? आवास में भेजता रहूंगा, जरूरत पड़ेगी तो लेता रहियो, लेकिन लगाता रहियो भाई।
आज लोग हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, हम दुनिया को बेवकूफ दिखेंगे, और सिर्फ हम नहीं भाई, जिसने बदलाव लाने की कोशिश करी है वो शुरुआत में बेवकूफ ही दिखे इतिहास को। उनके जाने के बाद जब उनकी काम रिजल्ट लाए हैं ना, वो तब पूजनीय हुए हैं, वो तब पूजनीय हुए हैं, वरना तो वो बेवकूफ बताए गए हैं, ये पागल है। अरे क्या होगा, कुछ नहीं, पढ़ ही रहने दे, चिड़िया के लिए कौन जीता है, ऐ कुछ नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, देखो पक्षी बिना किसी लालच के रहते हैं, और एक कुत्ते को रोटी डाल के देखो, अगर आपकी तरफ कोई डंडा करेगा तो उसको खा जाएगा। ये जीव जंतु सच में बड़ी प्यारी चीजें हैं, इनको बचा के रखो। इंसान तो इंसान के कितना काम आता है वो हर इंसान जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। कुत्ता काम आ सकता है, इंसान जल्दी से किसी के काम नहीं आता है। इंसान हर चीज में फायदा देखता है, और कोई भी जीव जंतु है उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, किसी के कोई खाते नहीं है, किसी को अपना सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। भाई साहब खाना कहां से छुपाएंगे ये लोग, सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही इनको। तो मैं आपसे इस मुहिम के बारे में विचार जानना चाहूंगा, लो आप बताइए। आपके बहुत बढ़िया विचार हैं जी। जीव जंतुओं को बचाना भी बहुत जरूरी है, और घर में जो गेल रवा हैं, जो गांव के पंखी हैं, ये इनको बचाना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। आज नहीं तो कल होगा, जोर लगा के, आज नहीं तो कल होगा, हर पक्षी का घर होगा। बिल्कुल, आज नहीं तो कल होगा, हर पक्षी का अपना घर होगा।